नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम इन्फोसिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 4% ऊपर जाता हुआ नजर आता है क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और साथ में बायबैक भी अनाउंस हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर नजर डाल देते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें नेट सेल्स 24% बढ़ता हुआ नजर आता है। नेट प्रॉफिट में 14.5% का इंक्रीज हुआ है और एबिटा में 16% का इंक्रीज हुआ है। क्लियरली अच्छी बात है, सेल्स भी ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट भी ऊपर जा रहा है। लेकिन एक चीज आप नोटिस कर पाएंगे, सेल्स तो 24% ऊपर है, नेट प्रॉफिट सिर्फ 14.5% ऊपर है। तो ये जो गैप है, इसका रीजन है कि मार्जिन में गिरावट देखने को मिल रही है। IT सेक्टर्स में फिलहाल मार्जिन नीचे जा रहे हैं और ये सिचुएशन आपको कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। अब तक यहां पर कोई बड़ा टर्न अराउंड देखने को नहीं मिला है, मार्जिन्स वापस स्टेबल नहीं हुए हैं, वापस अपने हायर लेवल्स पे नहीं जा पाए हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें रिजल्ट्स में अब भी नजर आता है। अब बायबैक के बारे में चर्चा करते हैं। इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंस किया है 9,300 करोड़ का और फ्लोर प्राइस जो फिक्स किया है वो है 1850 रुपए का। यहां पर एक चीज नोटिस करनी है कि भाई ये टेंडर रूट से बायबैक नहीं होने वाला है। टेंडर रूट में क्या होता है, कंपनी एक प्राइस डिसाइड करती है, उस प्राइस पे हम अपने शेयर्स कंपनी को दे देते हैं। सपोज हमने 100 शेयर्स दे दिए, उसमें से कितना एक्सेप्ट करना नहीं करना, 50 होता है कई बार 30 ही होता है, कई बार 100 के 100 भी हो जाते हैं, ये अलग बात है, इस हिसाब से किया जाता है। लेकिन दूसरा भी एक रास्ता है जो कि ये ओपन मार्केट से बायबैक किया जाता है और इन्फोसिस ने लास्ट टाइम भी ओपन मार्केट से बायबैक किया था और इस बार भी ये जो 1850 का प्राइस फिक्स किया है, ये ओपन मार्केट के लिए फिक्स किया है। इसमें होता क्या है कि कंपनी डिसाइड करती है कितने का हम लोग को वहां पर शेयर्स खरीदना है, तो 9,300 करोड़ के शेयर्स मुझे वैल्यू में बायबैक कर लेने, ये डिसाइड हो गया और एक प्राइस डिसाइड किया जाता है। यहां पर जो प्राइस डिसाइड किया है वो है 1850। मतलब जब तक सेकेंडरी मार्केट में, मतलब जो शेयर्स हम देखते हैं ट्रेड होते हैं, जब तक इन्फोसिस का भाव 1850 के नीचे चल रहा है तब तक कंपनी अपने शेयर्स खरीदते रहेंगी और ये 9,300 करोड़ जो है इसे ये कंप्लीट करने की कोशिश करेगी। बाय चांस ऐसा होता है कि कंपनी ने मान लीजिए 3,000 करोड़ का माल खरीद लिया है ओपन मार्केट से, उसके बाद स्टॉक अभी 2,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो वो और माल नहीं खरीदने वाले हैं। तो इसका मतलब है जब तक 1850 के नीचे कंपनी ये ओपन मार्केट से अपने आप, उनको जितना ये वैल्यू जब तक पूरा नहीं हो जाता है 9,300 करोड़ का, जब तक वो शेयर्स खरीद नहीं लेते हैं तब तक वो कंटिन्यूअसली मौका देखते देखते धीरे धीरे उस शेयर्स को खरीदते जाएंगे। तो देखा जाए तो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को यहां पर कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे हमें यहां पर हम फिर भी फायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे। अभी एक बार फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। अब देख पाएंगे किस प्रकार से आपको रेवेन्यू प्रॉफिट ऊपर जाता हुआ नजर आता है, जो कि क्लियरली अच्छी बात है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो पी रेशियो 27 है, सेक्टर का 25 है, पीबी रेशियो 8 है, सेक्टर का 7 है। बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, स्लाइटली प्रीमियम चल रहा है, लेकिन बड़ी कंपनी है। सेकंड टॉप कंपनी में आपको यहां पर नजर आती है, तो ऑफकोर्स इतना थोड़ा बहुत प्रीमियम, थोड़ा बहुत चेंजेस तो यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्टॉक ने पहले एक रेंज में ट्रेड किया, ऊपर जाने की कोशिश की, वापस नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन एट लास्ट रिजल्ट्स आया और यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हुई, स्टॉक नीचे आया, 1400 पे एक अच्छा बेस बनाया और फिलहाल यहीं पर ये होल्ड करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। स्टॉक अपने 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेज के अभी नीचे नजर आता है। डेली RSI 57 का लेवल है। मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको मोमेंटम अच्छा देखने को मिलता है। डेली चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो रेजिस्टेंस 1500 का लेवल है और हमारा जो सपोर्ट नजर आता है 1420 के आसपास सपोर्ट नजर आता है। एक्चुअली 1420 से करके ये ओवरऑल जोन एज ए सपोर्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर आप देख पाएंगे 1450 के आसपास भी आपको यहां पर पहले रेजिस्टेंस देखने को मिला था, ये 2 दिन का रेजिस्टेंस था, तो इस हिसाब से ये जोन एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। रेजिस्टेंस हमारा 1500 का लेवल है। अगर वीकली चार्ट पे देखने जाते हैं, वीकली चार्ट पे ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जो लेवल है हमारा 1600 का लेवल, सपोर्ट थोड़ा नीचे चला जाएगा। 1350 से करके 1400 का जोन हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा और मंथली चार्ट पर भी आपको सेम लेवल से नजर आते हैं, क्योंकि इसी रेंज में स्टॉक आपको पिछले 5 महीने से ट्रेड करता हुआ नजर आया और ये महीना भी लगता है कि इसी रेंज में आपको ये निकालता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए, देखिए मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इनडायरेक्टली यहां पर फायदा उठा सकते हैं। अगर स्टॉक में बायबैक हो रहा है, भले ही वो ओपन मार्केट से हो रहा है, तो मतलब कंपनी खुद खरीदने वाली है, कंपनी अपने शेयर्स ओपन मार्केट से खरीदने की कोशिश करेगी, तो उनके लिए फायदा क्या है, जितना नीचे जाएगा उतना उनके लिए अच्छा है।
अभी उन्होंने क्या किया है फिक्स कि भाई 9,300 करोड़ का माल खरीदना है। सीधी सी बात है, अगर शेयर का प्राइस 1800 चल रहा है तो 9,300 करोड़ में कम शेयर्स आएंगे, और अगर 1400 चल रहा है तो वहां पर आपको ज्यादा शेयर्स बायबैक करने को मिलेंगे। सीधी सी बात है, ज्यादा शेयर्स आप 9,300 करोड़ में खरीद पाएंगे। तो यहां पर शेयर अगर गिर जाता है तो कंपनी खुद यहां पर खरीदने की कोशिश करेगी, इससे आपको बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है। नीचे के लेवल पे डाउन साइड थोड़ा बहुत आपको लिमिटेड होता हुआ नजर आता है, क्योंकि मालूम है कि भाई शेयर गिर गया है तो कंपनी आज नहीं तो कल अभी यहां पर खरीदारी करेगी, तो आपको बाइंग होती हुई नजर आएगी। और हमें पता है कि ऐसा होने वाला है, हम लोग भी बाय करेंगे, बड़े इंस्टीट्यूशंस भी आपको यहां पर बाय करते हुए नजर आ सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म के प्लेयर्स हैं वो यहां पर बाय करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल यहां पर इस प्रकार से डाउन साइड थोड़ा बहुत लिमिटेड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं होगी, गिरावट होगी, कभी मार्केट का माहौल खराब है, 3-4% गिर गया शेयर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां से रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो फिलहाल यहां पर करना क्या चाहिए, अगर हम शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो किस प्रकार से यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। और मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए ही यहाँ पर हमें इस अपॉर्चुनिटी का हम फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि पोजिशनल बेसिस पे अगर काम करना है तो उसके लिए तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सिर्फ ओपन मार्केट में बायबैक आया उसके भरोसे पे हम यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए किस प्रकार से काम हो सकता है, अगर आपको ये स्टॉक 1400 से करके 1450 के जोन में मिलता है तो हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आपका रिस्क यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। आप यहाँ पर ऑफकोर्स स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, बिना स्टॉप लॉस के काम करने की जरूरत नहीं है। हम बार बार एंट्री करेंगे वो एक बार चलेगा, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करना चाहिए। यहां पर आपको जब भी कोई पॉजिटिव कैंडल देखने को मिले तो वहां पर उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी कर सकते हैं। 1500-1550 तक के आप यहां पर टारगेट रखने के बारे में सोच सकते हैं। इस प्रकार से काम हो सकता है। या फिर अगर ऐसा कुछ कंसोलिडेशन होता है, फिर ब्रेकआउट होता है, तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 1550 और 1600 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्लान हो सकता है। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अभी कोई ऐसा कोई खास आपको सेटअप देखने को नहीं मिल रहा है, कोई खास ट्रेंड देखने को नहीं मिल रही है, फिर भी आप चाहे थोड़ी बहुत क्वांटिटी में खरीदारी कर सकते हैं। जैसा हमने टीसीएस में डिस्कस किया था उसी हिसाब से यहाँ पर भी इन्फोसिस में भी आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन खरीदारी मतलब 25-30% की खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, लेकिन एक अच्छे सपोर्ट पे तो हम यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, बायबैक आए ना आए, ये ओवरऑल प्राइस अच्छा चल रहा है, चाहे तो एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं आपको कई समय से बता रहा हूँ कि आईटी सेक्टर में फिलहाल यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर स्टॉक अच्छे प्राइस पे, मैं मानता हूँ भाई यूएस में हालत खराब है, यहाँ पर स्टॉक्स पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ये प्राइस अच्छा है, कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं। बस एलोकेशन का ध्यान रखना है। आप चाहें तो एसआईपी करने के बारे में सोच सकते हैं, बस एलोकेशन को कंट्रोल में रखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।